एग्जामिनेशन बुद्धा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डे 4 के टॉपिक्स लेंगे। यह सेल्फ स्टडी सीरीज़ चल रहा है और अब हम डे 4 के टॉपिक्स पे पहुंच चुके हैं। यह टॉपिक्स बीपीएससी, ईएसआई, एसआई जितने भी एग्जामिनेशन इन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम जो है ल्यूसेंट और क्राउन का बुक लेकर चल रहे हैं और साथ में करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर महीने का लेकर चल रहे हैं। टोटल 10 टॉपिक्स हैं और आपको यह टॉपिक्स 3 दिनों के अंदर करने हैं। इसके ऊपर फिर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो चलिए इन आज के टॉपिक्स को लेते हैं। पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री भी कर रहे हैं हम। आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो संपूर्ण वैदिक साहित्य को जो है 2 भागों में बांटा गया, जो कि है श्रुति साहित्य और दूसरी है स्मृति साहित्य। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। इन्हीं के ऊपर आपको जो है ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। वैदिक काल की जब बात करेंगे तो आपको इसमें वेदों के बारे में दिखाई देता है। जैसे कि वेदों के बारे में बात करें आप, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अथर्ववेद की बात करें तो गोत्र शब्द का उल्लेख जो है अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मिलता है। ऐसे सारे फैक्ट्स आपको इस चैप्टर में दिखाई देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। पिछली बार हमने किया था भारत की नदियाँ, अब हम करेंगे भारत के प्रमुख झीलों की बात करें। फ्रेश वाटर लेक जो है इंडिया में कौन सा है, लोनार लेक जो है वह किस तरह का लेक है, और जो भी झील है वह भारत के किस शहर में स्थित है और उनका निर्माण कैसे हुआ। आपको इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना होगा। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें आपको साथ में एटलस रख के ज़रूर पढ़ना चाहिए। एटलस रख के चीज़ों को आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे और चीज़ें जो है समझने में काफ़ी आसान होंगी। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको इसमें चिल्का लेक कहाँ स्थित है, ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण लेक हैं आपको इस चैप्टर में दिखाई देते हैं और आपको इनका जो है लोकेशन पता होना चाहिए और आप इसको एटलस की सहायता से करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगला टॉपिक है, आपको आज इंडियन पॉलिटी में करना है भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। एवरग्रीन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा रहता है। शेड्यूल्स की बात करें तो आपको बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, 9 शेड्यूल जो है यह कब जोड़ा गया था और ये किससे संबंधित है। इसी तरह दूसरे शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल में कौन से प्रोविजंस हैं, तो आपको इन सारे प्रोविजंस को देखना होगा। और पार्ट्स की बात करें, पार्ट 5 किससे संबंधित है, पार्ट 6 किससे संबंधित है, पार्ट 12 में क्या रखा गया है, ऐसे फैक्ट्स आपको इसमें दिखाई देते हैं। यह परीक्षा के लिए तो एवरग्रीन टॉपिक है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक प्रश्न बिल्कुल निश्चित है। आप इसको VVI मार्क करके तैयार करें। अगले टॉपिक की बात करें, फिजिक्स में सरल आवर्त गति करेंगे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह चैप्टर जो है इससे थोड़े बहुत फैक्ट्स जो हैं वह इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इसमें जो है पेंडुलम के मूवमेंट के बारे में पढ़ना होगा कि जब एक पेंडुलम की जो है मूवमेंट होती है तो वह किस प्रकार से बिहेव करती है। आपको इन सब फैक्ट्स को इसमें दिखाई देगा। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यानी दोलन गति किसे कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, उसी तरह बॉब क्या होता है और पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन उसे कहते हैं जब किसी निश्चित समय अंतराल में कोई पिंड जो है अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं, यह जो है एक बॉब है जो कि पेंडुलम की तरह मूव करता है। इसी तरह आपको पीरियोडिक टाइम के कॉन्सेप्ट को भी इसमें दिखाई देगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से 2-3 प्रश्न तो बनते हैं हालांकि। अगला टॉपिक देखेंगे केमिस्ट्री की, तो आपको करना है तत्वों की आवर्त तालिका। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको करना है। पीरियोडिक टेबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, लेकिन जो फैक्ट आपको देखना है वह देखना होगा फैक्ट यह कि इसमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने सबसे पहली बार दिया था, मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। इसके साथ ही के साथ आपको इसमें जो है मेटल्स को कहाँ रखा गया है, नॉन मेटल्स को कहाँ रखा गया है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। फ्लोरीन जो है उसकी विद्युत
ऋणात्मकता क्या होती है, तो सबसे अधिक जो होती है वो फ्लोरीन की होती है। अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। मेंडलीव जो है उसने पीरियोडिक लॉ दिया था। मेंडलीव के अनुसार क्या होता है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव ने दिया था। ऐसे सारे फैक्ट्स आपको इसमें दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रश्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे हम। इसमें आज आपको करना है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी बायोलॉजी में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उसमें यह महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपको प्रश्न हमेशा रहता है आनुवंशिकी, यानी यहाँ पर आप हमारा मतलब है जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स से आप करेंगे तो आपको इसमें ग्रेगर जोहान मेंडल जो है उन्होंने जो दिया था उन्हें कहा जाता है, उनके थ्योरी को उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। उसके बाद यह चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ना है। एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, यह जो है इम्पॉर्टेंट है। एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, इनके साथ जो है आपको बहुत सारे प्रश्न जुड़े होते हैं। उसके बाद गुणसूत्र क्या होता है, यानी सेक्स क्रोमोजोम की हम बात कर रहे हैं जो कि एक्स और वाई से रिलेटेड है। अगले टॉपिक की बात करें तो आपको अब करना है सेंसस टॉपिक है। सेंसस में हमने अभी तक किया है सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन। आपको करना है लिटरेसी। बिहार की अब बात कर रहे हैं तो बिहार के एस्पेक्ट में आपको यह डेटा पढ़ना होगा, और वर्सेस इंडिया। जब भी आप सेंसस करें तो 2001 के डेटा को 2011 के सेंसस से कंपेयर करके ज़रूर पढ़ें। साक्षरता किसे कहते हैं, आपको यह डिफिनेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। साक्षरता से आप क्या समझते हैं। लिटरेसी किसे कहते हैं, लिटरेसी रेट जो है मेल में फीमेल में कितनी है, और कौन से राज्य इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर है और कौन से न्यूनतम है लिस्ट पोजीशन पे। ऐसे कंपैरिजन करके आपको यह चैप्टर करना होगा, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला टॉपिक है जीके। जीके में हम खेल कूद कर रहे थे, लास्ट में हमने किया था एशियन गेम्स लास्ट टॉपिक में। आज आपको करना है प्रमुख खेल और उनसे संबंधित जानकारी, तो जिसमें हम लेकर चल रहे हैं क्रिकेट और हॉकी। क्रिकेट और हॉकी से जितने भी जुड़ी शब्दावली हैं आपको वह देखना है। साथ में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कप हैं, जितने भी कप के नाम हैं, आपको ये सब एक नज़र में देख लेना होगा, क्योंकि यह खेल कूद से प्रश्न रहता है परीक्षा में। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप 1 से 2 रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिहार स्पेशल की बात करें तो आपको बिहार में अब करना है गीत संगीत और बिहार के प्रमुख लोकगीत। बिहार में कौन कौन से प्रमुख लोकगीत गाए जाते हैं। हालांकि पिछले टॉपिक में हमने किया था बिहार के चित्रकला के बारे में। अब जो है आपको करना है बिहार के प्रमुख लोकगीत, जैसे ऋतु गीत, संस्कार गीत, पेशा गीत, ये सब जो है बिहार के प्रमुख लोकगीत हैं। हालांकि यह प्रश्न आपको बीपीएससी में से रह सकता है, मेंस में ज़्यादा इसका स्थान है। जैसे अगर आप बात करें बिहार में गीत संगीत की तो बारहमासा जो है, बारहमासा बिहार के लोकगीतों में इसका एक अलग स्थान है। बारहमासा में क्या होता है कि वर्ष के प्रत्येक महीने की विशेषता का वर्णन रहता है। मंथ वाइज सारे मंथ का जो इसमें क्या रहता है, विशेषता रहता है। लोकगीतों को सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से बिना वाद्य यंत्रों की सहायता से भी गाया जा सकता है, उसे ही हम लोकगीत कहते हैं। यह टॉपिक आपको करना होगा। हम ल्यूशन का बुक लेकर चल रहे हैं, पेज नंबर 280 से 240 है। अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे क्राउन का हो या फिर इम्तियाज़ अहमद का हो, कुछ भी हो, पर टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि बिहार में गीत संगीत और प्रमुख लोकगीत करना है। और जो आखिरी टॉपिक है डे 4 का, जो आपको करना है प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर के खेल कूद का। दिसंबर महीना का हम लेकर चल रहे हैं, इसमें हम करेंगे खेल कूद। पिछली बार हमने किया था अवार्ड्स, और अभी जो है खेल कूद करना है। तो खेल कूद में जो आप करेंगे तो आपको, हालांकि ये दिसंबर महीना का है, पर आपको इसमें जो न्यूज़ मिलेगा वह 1-2 महीने पुराना मिलेगा। तो जितने भी हैं अक्टूबर महीने में हुए
इवेंट्स आपको देखना होगा, जैसे शतरंज का विश्व कप। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से काफ़ी गेम्स जो हैं क्या है वह कैंसल्ड हो गए हैं, तो सारा फोकस 2019 के गेम्स पे रहेगा। तो सितंबर अक्टूबर से करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चेस जो है, शतरंज का विश्व कप 2019 का कहाँ हुआ था और इसे किसने जीता था, यह आपको देखना होगा। उसी तरह टेस्ट मैचों में सर्वाधिक छक्कों का नया विश्व रिकॉर्ड जो है वह बना है, किस मैच में बना है और किसके द्वारा बना है, यह भी जो है। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है 2019 का, उसके विजेता कौन है? सबसे पहली बात, सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है हॉकी से, और इसके विजेता बने हैं कौन, यह आपको देखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। हालांकि इस साल भी जो है भारत उप विजेता रहा। विजेता कौन है यह आपको देखना है। इसी तरह इस चैप्टर में, यानी जब आप खेलकूद करेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि हरमनप्रीत कौर जो है वह 100 T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। मेल हो या फीमेल, दोनों में जो है सबसे पहली 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है, भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर 100 T20। हालांकि रोहित शर्मा भी जो है इनके बाद खेलने वाले दूसरे भारतीय बने। तो ये 10 टॉपिक्स हैं, आपको ये टॉपिक्स करने हैं 3 दिनों के अंदर। अभी हम डे 4 पे पहुँच गए हैं। 3 डेज़ के अंदर आपको ये टॉपिक करने हैं। हालांकि हम 3 दिन ही, आपको 4 दिन दे रहे हैं ताकि आप समय लेकर अच्छे से इन टॉपिक्स को कीजिए। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट जो है इसके ऊपर दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, सॉल्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए ऐसा है कि कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई स्लो ज़रूर हो गई है, लेकिन हम इस पढ़ाई को स्लो करेंगे या छोड़ देंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप जिस ट्रैक पर थे कोशिश कीजिए, पढ़ाई स्लो कीजिए, धीरे कीजिए, पर पढ़ाई की निरंतरता ज़रूर बरकरार रखिए। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि आपका लक्ष्य जो है एग्ज़ाम निकालना है। कोरोना की वजह से काफ़ी हताहत पहुँची है सोसाइटी में, पूरे विश्व में कोहराम मचा हुआ है, पर ये चीज़ें जो है मुसीबत का समय है, पर एक समय आएगा कि ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तब आपको उस समय के लिए तैयार रहना है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना है और पढ़ाई करते रहना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। PDF के लिए आप एग्जामिनेशन बुद्धा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू एंड टेक केयर। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कि जो लोग करना चाहते हैं ज्वाइन BPSC का टेस्ट सीरीज़, BPSC का टेस्ट सीरीज़ जो है वह 66 BPSC के लिए स्पेशली PT का, वह 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपको इसमें करंट का सिलेबस दिया जाएगा और साथ में BPSC के पैटर्न पर यह क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं वो 19 होंगे टेस्ट। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। काफ़ी अच्छा सीरीज़ है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। बस यही एक अनाउंसमेंट था। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।